रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं जो नुस्खा आपकी खिदमत के अंदर रखना चाहता हूँ, तो ये नुस्खा जो है, ये वो दोस्त अहबाब हैं जिनकी जो मकद है वो बाहर आ जाती है, तो या कब्ज़ ज़्यादा होती है, उसकी वजह से मकद बाहर आ जाती है, या मकद के जो इज़लात हैं वो ढीले होते हैं और उसकी वजह से मकद जो है वो बाहर आ जाती है, जिसका वो आप अक्सर बोलते हैं कांच का निकाला। तो पंजाबी में इसको टुटरी वगैरह भी कहते हैं। बच्चों की टुटरी जो है वो बाहर आ जाती है, निकल पड़ती है और इससे बच्चे को अंदर नहीं जाती, बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा बड़ा बुजुर्ग नुस्खा है, जिसको हमने अक्सर व बेशतर आज़माया, अल्लाह ताला ने शिफा दी है, और फिर उसके बाद जो है वो कांच नहीं निकलती और ना ही अलबत्ता मकद जो है वो बाहर निकलती है। तो इसमें करना कुछ यूँ होता है कि ये जो कौडियाँ होती हैं दो किस्म की होती हैं, एक ज़रद कौडी होती है और एक जो है वो सफ़ेद कौडी होती है। तो आपने जो लेनी है वो सफ़ेद कौडी लेनी है, तो वो लेकर एक चटान कौडियाँ ले लें और उनको आपने जो कोयले तैयार हो चुके हैं उनके ऊपर वो रख कर तो उनको जला लेना। वो बिल्कुल स्याह रंग की वो जल कर एक राख सी बन जाएगी, तो वो बड़े आराम से उठा लें और उनको लेकर आपने अच्छे तरीके के साथ मिसल सुरमा कर लेना, खरन में डालकर। अब वो पाउडर जो आपने महफूज रखना है। जो भी बच्चा है या कोई आदमी है जिसकी भी टुटरी वगैरह निकल आती है या कांच निकल आती है, इस तरह मकद जो है वो बहाना करते वक्त बाहर आ जाती है और फिर बड़ी वो तकलीफ से जो है वो अमल होता है और वो अंदर नहीं जाती। बच्चे सीखते हैं, खिलाते हैं। बड़ों का भी मैंने कई बार देखा है, जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस लग जाती है तो उनकी भी मकद जो है वो बाहर आ जाती है और वो ज़्यादा उम्र के होते हैं और फिर उनको भी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इसमें करना कोई यूँ होता है कि जो पुराने ज़माने के अंदर खुसे वगैरह होते थे, जूतियाँ वगैरह होती थी, तो वो एक चमड़े का जूता लेना, उसकी आगे नोक बनी होती है, तो वो ऐसे करके उसकी नोक बनी होती है। नोक जो होती है वो चमड़े का जूता हो, उसको थोड़ा सा गिला कर लें पानी के साथ। करने के बाद आपने ऐसे करना है कि वो जो पाउडर आपने कौड़ियों का बनाया है जला कर, तो वो उसको लगा कर उसकी नोक के ऊपर तो जो टुटरी है उसके ऊपर रख कर उसको अंदर दबा लें। तो इसी तरह जब भी एक मरतबा या दो मरतबा निकलती है तो ये अमल आप कर लिया करें। इससे ये होगा कि 3-4 बार करने से फिर सारी ज़िंदगी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कोई तकलीफ़ जो है वो नहीं सामने आती और ना ही मकद या कांच वगैरह निकलती है और ये तकलीफ़ जो है इससे छुटकारा मिल जाता है। ये बड़ा आला किस्म का नुस्खा था। हमारे जो आबा अजदाद से बुज़ुर्ग थे वो भी इसको अक्सर लोगों को बताया करते थे। जब कभी घरों में इस तरह का कोई मामला दरपेश आया करता था तो वो खुद का किया करते थे और हमारी आंखों के सामने ये अमल होता रहा। तो ये बड़ा सदरी नुस्खा था, बड़ा एक नियाब मतलब नुस्खा था, एक तरकीब थी। तो मैंने ख्याल किया क्यों ना मैं तिब्बी दुनिया के सामने पेश करूं, ताकि मेरे लिए ये बात जो है वो ज़रिया निजात बन सके। जो मासूम बच्चे होते हैं जो इस तकलीफ़ में गुजरते हैं, तो यकीन मानिएगा वाकई वो तकलीफ़ में होते हैं, तो बच्चों की तकलीफ़ जो है वो देखी नहीं जाती। तो मैंने कहा कि ये मतलब तरकीब जो है वो मैं पेश कर देता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शफ़ पूरियत आप फरमाए और जो दोस्त अहबाब जो है इससे फ़ायदा उठाएँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी जो आखिरत है, दुनिया है, अल्लाह ताला वो अच्छी करे। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।